हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। कुछ जो घटनाएं होती हैं वो इस कदर दिल को दहला देने वाली होती हैं, इस दर्द विदारक घटनाएं होती हैं कि जो बयां करने के लिए शब्द भी काफी कम पड़ जाते हैं। किस तरीके से हम जो धागा है उस धागे को हम सुई में पिरोए हो, किस तरीके से शब्दों का एक जो शब्द का जो जाल है उसको किस तरीके से आप लोगों के सामने पेश करें। जब बात आती है मासूम बच्चों की तो हर कोई चाहता है कि हमारे घर में मासूम बच्चे खेलें, हमारे घर में खिलखिलाएं, हमारे घर में मस्ती करें, हमारे घर में बच्चों की एक जो बच्चे जिनके घर में बच्चे होते हैं, जब वो अपने घर में जाते हैं तो बच्चों को देखते ही सारी थकान उनकी उतर जाती है। और ये वो बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को देखकर, अपने दादा दादी को देखकर, अपने नाना नानी को देखकर या परिवार के जिन लोगों से भी उन बच्चों को मोहब्बत होती है, उन लोगों से लगाव होता है, उनके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन इसके इतर इसका दूसरा पहलू जब हम देखें तो जो मासूम बच्चे हैं उन मासूम बच्चों को ही कोई कत्ल कर दे, कोई और जो कत्ल करने वाला है वो कत्ल करने वाली जो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने सारी चीजें समझाऊंगा। दरअसल देवास का, मध्य प्रदेश का जो देवास है, देवास का औद्योगिक थाना क्षेत्र है और औद्योगिक थाना क्षेत्र में ढांचा भवन एक क्षेत्र है, कॉलोनी है। यहाँ पर एक महिला जो पिछले 1.5-2 महीने के करीब से यहाँ पर रहने के लिए आई, 1.5-2 महीने के करीब यहाँ पर रहने के लिए आई। प्रिया यादव नाम है महिला का और वो पास में उसके राकेश नाम का एक व्यक्ति रहता है। प्रिया और राकेश का हम जोड़ की बात करें तो प्रिया यहाँ पर अपने 2 बच्चों के साथ रहने आई थी और बता आपको ये रहे हैं कि प्रिया इसके पहले पीतमपुर में रहती थी। पीतमपुर में रहने के पहले वो मथुरा की रहने वाली है। उसका जो पति है विष्णु कटारा और प्रिया, इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। प्यार के गुटरगु करने के बाद, इनके अलग अलग कास्ट होने के बाद इनके यहाँ पर 2 बच्चे हुए। एक मासूम सी गुड़िया निशा नाम है था इसका, और उसके साथ ही एक जो बच्चा था हेमंत, 3 साल का था, 7 साल का था महज। ये 2 बच्चे होने के बाद 2 मियाँ बीवी में काफी अनबन होने लगी और प्रिया ने अपना घर छोड़ दिया, पीतमपुर आई, पीतमपुर में रहने लगी। उसी दौरान एक जो ट्रक ड्राइवर था, कंपनी में काम करती थी पीतमपुर की, और वहीं पर उसकी लोकेंद्र जो व्यक्ति है, लोकेंद्र मालवी, उससे मुलाकात हुई। दोनों में इश्क हुआ और इश्क परवान चढ़ा, और इश्क इस कदर परवान चढ़ा कि उन्होंने तय किया कि हम अब साथ रहेंगे। लेकिन जो लोकेंद्र है पहले से शादीशुदा था, लोकेंद्र पहले से शादीशुदा है और देवास जिले के ही सोनकच्छ का रहने वाला है और इसकी मात्र 8 माह की एक बच्ची है। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। इसी बीच लोकेंद्र ने, जो कि ट्रक ड्राइवर था, उसका एक और जो साथी है राकेश, वो भी ट्रक ड्राइवर था, देवास का रहने वाला था। राकेश से कहा कि मुझे देवास में कहीं घर दिलाओ, मुझे प्रिया को वहां पर रखना है। राकेश ने ढांचा भवन क्षेत्र जहां पर वो रहता था वही इलाका सुझाया और वहां पर प्रिया के लिए उसने मकान का इंतजाम कर दिया। राकेश के पास में प्रिया रहने लगी और यहाँ पर रहने के दौरान दोनों में करीबी एक जो आपसी पड़ोसी का जो रिश्ता होता है, तालमेल, वो होने लगा। लेकिन इसी बीच प्रिया में और लोकेंद्र में हमेशा एक बच्चों को लेकर झगड़ा होता रहता था। लोकेंद्र ये कहता था कि मुझे ये जो बच्चे हैं इनको इनके जो पिता के पास पहुंचा दो, विष्णु कटारा के पास। लेकिन बात इन लोगों में काफी गहमा गहमी होती रहती थी हमेशा बच्चों को लेकर। इसी बीच 1 अगस्त को राकेश के परिवार में उसके बच्चे का जन्मदिन आया और जन्मदिन के दिन ही यहाँ पर लोकेंद्र भी आया। लोकेंद्र और प्रिया की बहसबाजी हुई, काफी इनमें आपसी में बहसबाजी होने के बाद जो राकेश के बच्चे का जन्मदिन था, प्रिया वहां पर रूठती हुई, मुंह अपना कैसे भी करते हुए वो राकेश के घर जहाँ पहुंची। लोकेंद्र घर पर अकेला था और बच्चे भी घर पर ही थे। उसी दौरान लोकेंद्र नशे की हालत में था। बताया ये भी जा रहा है कि प्रिया की भी नशे की हालत में थी। नशे की हालत में लोकेंद्र ने क्या किया
कि जिन बच्चों से उसे नफरत थी, उन बच्चों पर अपनी नफरत का इजहार करते हुए लोकेंद्र ने एक ही तकिए से उन दोनों बच्चों का मुंह दबा दिया। निशा 3 साल की और हेमंत 7 साल का, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों ही छोटे बच्चों के साथ पहले भी लोकेंद्र कई बार मारपीट कर चुका था, प्रिया के साथ भी मारपीट कर चुका था, मारपीट होती रहती थी, लेकिन इसने इस कदर इंसानियत को शर्मसार कर दिया लोकेंद्र ने कि ये जो मासूम बच्चे थे, इन मासूम बच्चों के मुंह पर तकिया रखकर उनको हमेशा के लिए नींद जो सुलाई वो मौत की नींद सुला दिया। माँ लौटकर जब आई और उसने देखा कि बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि लोकेंद्र ने क्या किया कि बच्चों के मुंह पर उनको मौत की नींद सुलाने के बाद उनके ऊपर कंबल डाल दिया, तो माँ को लगा कि सो रहे हैं। सुबह 5 बजे इस बीच में प्रिया में और लोकेंद्र में जो कुछ भी हुआ वो एक अपनी जगह है, लेकिन सुबह 5 बजे लोकेंद्र उठा। उठने के बाद वो नहाया घर में और सीधे ट्रक ड्राइवर था, गाड़ी पे चला गया। इसके बाद सुबह 7 बजे प्रिया की नींद खुली। प्रिया ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयारी की, तो यहाँ पर जब 2 अगस्त हो चुकी थी, ये 1 अगस्त की घटना है, 2 अगस्त हो चुकी थी, 2 अगस्त 2025। प्रिया ने बच्चों को उठाया, शनिवार का दिन था कि बच्चों को स्कूल पहुंचाए, लेकिन बच्चों को उठाया लेकिन दोनों में से ना तो निशा उठी ना ही हेमंत उठा। तो उसने सोचा कि क्या मालूम क्या हुआ है, तो दोनों बच्चों को लेकर वो देवास के एक निजी हॉस्पिटल में राकेश के भाई को खबर की, वो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां से देवास का एमजे हॉस्पिटल है, वहां पर सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया, पुलिस ने मामले की छानबीन की, लेकिन इस बीच प्रिया ने ये नहीं कबूल किया था कि लोकेंद्र उसके घर पर आया था और वो उसका प्रेमी है। पुलिस ने महिला के हाव भाव से कहीं ना कहीं पुलिस को शंका हुई, शक हुआ। राकेश से भी पूछताछ की, जिसके घर पे जब बच्चे का जन्मदिन था, राकेश की पत्नी से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ भी मामला निकल कर नहीं आ पा रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। इसी बीच पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो ये बात निकल कर आई राकेश से, राकेश की पत्नी से और प्रिया से बातचीत में ये बात निकल कर सामने आई कि तीनों का क्लू है लोकेंद्र, जो कि प्रिया का प्रेमी है। बस फिर क्या था, पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने लोकेंद्र को पकड़ा और पुलिस ने उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने ये बताया कि उसने बच्चों को किस तरीके से मारा। क्या पुलिस इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत इस मामले को चलाना चाहिए, ताकि लोगों के सामने ये बात आ सके कि किस तरीके से जो मासूम बच्चे हैं, जो अपने जीवन का अभी एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा भी, थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं जी पाए थे, तो इन बच्चों के साथ जो दर्द विदारक जो हादसा हुआ है, क्या इस तरह की घटना को फिर से कोई लोग करें, उनके लिए एक नजीर के सामने पेश आना चाहिए। और इस मामले में लोकेंद्र को और जो भी अन्य आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना तो अब निशा लौट कर आएगी, ना ही अब हेमंत हमें इस दुनिया में दिखाई देगा। और भी हम आपको इस मामले में कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। नमस्कार।